हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड्स में। और आप लोग देख रहे हो राजस्थान ज्योग्राफी की वीडियो लेक्चर से। हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, यानी राजस्थान के अपवाह तंत्र के बारे में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम है, उसकी कुछ नदियां हैं जो कि बनास, बेड़च और गंभीर, इन तीनों के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। इससे पहले अरब सागर यानी अरेबियन सी की अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम हम लोग समझ चुके हैं। फिर अंतर प्रवाह नदियां पढ़ी जिन्हें इनलैंड रिवर्स भी कहते हैं, और उसके बाद हमने चंबल नदी पढ़ी जो कि बंगाल की खाड़ी का ही हिस्सा है। इसी बंगाल की खाड़ी में ही हम लोग आगे चलते हुए आज देखेंगे बनास के बारे में। चलिए आइए जानते हैं बनास नदी। नदियों का जब भी जिक्र होता है तो सबसे पहले तीन चीजें क्या आती हैं कि उद्गम कहाँ से होता है, संगम कहाँ पे होता है और लंबाई कितनी। ये तीन मुख्य चीजें एक ही होती हैं। उसके बाद उसमें सहायक नदियाँ कौन सी हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह से वो गुजरती है, यानी वो उसका कैचमेंट एरिया हो जाएगा। ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं ओरिजिन कहाँ से होता है। ये हमने जब पर्वत पढ़े थे उस टाइम हमने डिस्कस किया था हमनोर की पहाड़ियां हैं। कौन सी? हमनोर की पहाड़ियां कहाँ पे? राजसमंद में। वहां से बनास नदी, बनास नदी कहाँ से निकलती है? राजसमंद में हमनोर हिल से निकलती है, और आगे जाके इसका संगम कहाँ हो जाता है? चंबल नदी में हो जाता है। चंबल नदी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमने देखा था चंबल इस तरह से नदी जा रही थी। बनास कौन सी साइड से आके मिली? लेफ्ट साइड से आके सवाई माधोपुर में मिली थी। चंबल नदी है कौन सी है? हाँ मिली, सवाई माधोपुर में मिली। और यहाँ पे एक और नदी आके मिली थी, सीप नदी। इन्होंने मिलके क्या बनाया था? एक संगम, जिसको त्रिवेणी संगम हम लोग कहते हैं। रामेश्वर घाट नाम से ये प्रसिद्ध जगह है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो हमें ध्यान में रखनी है, ये हम पढ़ चुके हैं। और इसके लिए हमने ट्रिक क्या बनाई थी? रामेश्वर बचसी। मारवाड़ी में बचने को बचसी इस तरह से कहा जाता है। बनास हो गई, चंबल हो गई, और सीप नदी रामेश्वर में मिलती है। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर भी अभी हम मैप में इनको और देखेंगे। लंबाई देखिए कितनी है? 512 किलोमीटर। बनास की लंबाई 512 है। चंबल की टोटल जो लंबाई है हमने देखी थी कितनी? चंबल की 1051 थी, ये कुल थी इसकी। लेकिन हमने देखा था कि राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी थी? 322 किलोमीटर के आसपास थी। ज्यादा लंबाई राजस्थान में किसकी है बताइए? चंबल की ज्यादा लंबाई है या बनास की ज्यादा लंबाई है? बिल्कुल बनास की लंबाई अधिक है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। कई बार पूछा जाता है, राजस्थान के अंदर अंदर में पूछा जाता है कि सबसे बड़ी नदी कौन सी बहती है, तो बनास बहेगी। अब बहने वालियों में सबसे बड़ी कौन सी है, वो फिर आपका आंसर चंबल हो सकता है। ध्यान रखेंगे इस बात का। अपवा क्षेत्र कहाँ कहाँ है देखिए? राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। हमने इससे पहले मैदानों के बारे में पढ़ा था। उसमें एक मैदान कौन से थे आपके? बनास बाणगंगा मैदान थे। बनास के मैदान में हम लोगों ने देखा था जो बनास नदी है। आइए मैप में थोड़ा सा वापस आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। बनास नदी कहाँ से निकल रही है? ये ब्राउन कलर में आप देख रहे हैं, पहाड़ी है, खमनोर की पहाड़ी, राजसमंद में। कहाँ से ये निकलती हुई? पहले चित्तौड़गढ़ में जाती है, चित्तौड़गढ़ से गुजरती गुजरती ये भीलवाड़ा से होती हुई टोंक, ये सवाई माधोपुर, इस तरह से ये क्या हो रही है? ये बनास यहाँ जाके किसमें है? ये चंबल में। यहाँ चंबल इस तरह से गुजर रही है, उसमें जाके इसमें हमने इसके मैदान देखे थे। बनास के मैदान को दो हिस्सों में बांटा था हमने। एक जो बनास नदी से उत्तर की ओर है, नॉर्थ की ओर है, नॉर्दर्न प्लेन्स हो गए, उत्तरी मैदान हो गए, और एक नीचे की ओर जो दक्षिणी मैदान हो गए। और उसके लिए हमने ट्रिक भी देखी थी। कौन सी ट्रिक देखी थी? ये क्या हो रहा है देखिए, आरबीसी क्या बन रहा है यहाँ पे? आरबीसी, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। ये है आपके एटीएम, है एटीएम। ये आपके नॉर्थ वाले थे, ये साउथ। दो मैदान थे इसके, दो भागों में बांटे थे, उत्तर और दक्षिण। दक्षिण में ये जो दक्षिण वाले आप देख पा रहे हैं, नीचे वाले राजसमंद हो गया, चित्तौड़ हो गया और भीलवाड़ा हो गया। आरबीसी जो है वो नीचे वाले मैदान है, और ऊपर वाले एटीएम कौन से? अजमेर, टोंक और माधोपुर। सवाई माधोपुर है इसका नाम, लेकिन हमने टेक्निक जो यूज की है उसमें माधोपुर के नाम से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। वही यहाँ पे इसका कैचमेंट एरिया हो गया जो मैदान में आपने पढ़ा। आइए इसके अन्य नाम जानते हैं क्या क्या है। देखिए इसको एक तो वननाशा कहा जाता है, इसका अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो ये वन की आशा हो जाएगा। और वशिष्ठी भी इसको कहा, नाम ध्यान रखने हैं, वन की आशा है ये।
बांध कौन कौन से यहाँ पे, बिसलपुर बहुत इंपॉर्टेंट बांध है, इसरदा बांध, मेजा बांध, बोरेल बांध, ये सब बांध यहाँ पे हैं, इनको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखिए पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी कौन सी है, बनास नदी, पूर्ण रूप से यहाँ पे बह रही है। राजस्थान में सबसे ज्यादा त्रिवेणी संगम भी कौन बनाती है, बनास नदी बनाती। देखेंगे कौन कौन से संगम यहाँ पे बनेंगे त्रिवेणी, आगे डिस्कस। ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आइए मैप को जरा ध्यान से देखते हैं। उद्गम की हमने बात कर ली है, खमनोर यहाँ पे राजसमंद में इसका उद्गम है, और कहाँ मिलेगी, सवाईमाधोपुर के अंदर चंबल में मिल जाती है, जहाँ संगम बनता है कौन सा, रामेश्वर घाट। अब हम लोग सबसे पहले लेफ्ट साइड वाली, बाएं साइड वाली देख लेते हैं। बाएं साइड में कोठारी और खारी, इनका जिक्र भी पहले हो चुका है। कोठारी नदी राजसमंद से निकलती है, ये खारी भी राजसमंद से। कोठारी नदी कौन से पर्वत से निकलती है, दिवेर के पहाड़ियों से, पहाड़ियों से दिवेर। दिवेर इंपॉर्टेंट जगह है, दिवेर का एक युद्ध भी हुआ था। और खारी जो है ये कौन सी से निकलती है, बिजराल की, बिजराल की। हमने याद भी किया था, देखिए खारा बीज, खारी नदी कहाँ से निकलती है, बिजराल से निकलती है। ऐसे आप लोग इसको ध्यान में भी रख सकते हैं। ये दोनों नदियाँ यहाँ से निकलेंगी, और आगे जाके देखिए ये कोठारी नदी निकलती है, आगे जाके ये मिलती है इसको, बनास को। और ये जगह भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जगह, ये मांडलगढ़ है। क्या ये यहाँ पे, मांडलगढ़। यहाँ पे सांगा की छतरी, सांगा जो कि मेवाड़ के राजा रहे, काफी प्रतापी राजा रहे, उनकी यहाँ पे मांडलगढ़ में छतरियां हैं। तो ये जगह आप लोग ध्यान में रख सकते हो। यहाँ पे कौन सी नदी आके मिल रही है, कोठारी नदी बनास में आके। इस कोठारी नदी पे एक बीच में बांध भी है, बांध का नाम भिलवाड़ा में ये बांध है, बांध बनाया हमने एक, इसका नाम है मेजा। क्या नाम है इसका, मेजा, मजा नहीं है, मेजा है। और ये मेजा बांध से भिलवाड़ा को पेयजल आपूर्ति होती है, यानी ड्रिंकिंग वाटर जो है भिलवाड़ा को कौन से बांध से जाता है, मेजा बांध से प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे मेजा बांध है, ध्यान रखेंगे। मेज बांध मेज नदी पे है, बूंदी में, ध्यान रखेंगे दोनों नाम मिलते जुलते हैं। मेजा तो कोठारी नदी पे है भिलवाड़ा में, जबकि मेज कहाँ पे है, मेज बांध है मेज नदी पे, बूंदी में। मेज किसकी सहायक थी, चंबल की सहायक नदी थी, हमने इसकी बात की थी पिछले लेक्चर में। ये बात हो गई किसकी, कोठारी नदी की। के बाद खारी नदी, देखिए खारी बिजराल की पहाड़ियों से निकलती थी, भिलवाड़ा देखिए अजमेर में भी बीच में जा रही है, टोंक में यहाँ पे जाके ये मिल रही है। ये व्हाइट जो निशान यहाँ पे बनाया हुआ है, ये आप देख पा रहे हो व्हाइट, ये भी संगम। कहा था सबसे ज्यादा संगम कौन बनाती है, बनास बनाती है। यहाँ पे क्या बन रहा है, एक संगम बन रहा है टोंक के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट संगम है। यहाँ पे बिसलपुर बांध भी है, तो क्या कहा जाता है, इस जगह का नाम है राजमहल, नाम है इसका राजमहल। राजमहल उस गांव का नाम है, यहाँ पे ये आके मिलती हैं, इसलिए इसका नाम राजमहल हो गया। और यहाँ पे एक और कौन मिल रही है आके, डाई मिल रही है। तो ध्यान रखेंगे राजमहल में क्या होगी, खारी डाई मिल जाएगी। तो एक साथ याद रखिए खारी डाई, खारी डाई कहाँ मिल रही है, राजमहल में, टोंक के अंदर। यहीं पे क्या है, बिसलपुर बांध भी बना हुआ है, ध्यान रखेंगे राजमहल टोंक में, यहीं पे क्या है, बिसलपुर बांध है, इंपोर्टेंट बांध है। ये इस तरफ की होगी। एक यहाँ पे काली सील भी है, काली सील देखिए, ध्यान रखेंगे काली सिंध किसकी थी, चंबल की थी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, काली सील है। इस काली सील नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से हो रहा है, करौली से हो रहा है। होगा इसका, करौली से सपोटरा, यहाँ पे जगह है सपोटरा, वहां से इसका उद्गम होता है, सवाईमाधोपुर में आके ये बनास में। आइए अब हम लोग इस तरफ की बात कर लेते हैं, राइट साइड की। राइट साइड है, दाईं साइड है, यहाँ की बात करते हैं। देखिए एक यहाँ पे आयड़ नदी, आयड़ नदी आ रही है चित्तौड़गढ़ से होती हुई, ये कहाँ मिल रही है, वाली जगह पे। फिर से यहाँ पे देखिए एक वाइट निशान बनाया हुआ है, ये भी क्या है, संगम है, और इस संगम का नाम है बिगोद। संगम है ये बिगोद। बिगोद में आके मिलती है बनास में कौन सी, आयड़ नदी। आयड़ नदी का उद्गम कहाँ है, उदयपुर में। तो हम लोग आयड़ को अलग से भी पढ़ेंगे। आयड़ का जो उद्गम है कहाँ से है, उदयपुर से है, और आके कहाँ मिलेगी ये, देखिए कौन से, भिलवाड़ा में आके मिल रही है। और बिगोद यहाँ पे संगम
बन रहा है। एक और नदी कौन सी, जब 3 मिलेंगी तभी त्रिवेणी संगम होगा। ये जो बिगो त्रिवेणी है इसमें एक और कौन सी मिल रही है, मेनाल। मेनाल भीलवाड़ा से ही प्रारंभ होती है और भीलवाड़ा में ही बनास में मिल जाती है। यहाँ पे कौन कौन सी मिली देखिए, बिगोद के अंदर, बिगोद ये यहाँ पे देखिए अलग से मेंशन भी किया हुआ है, भीलवाड़ा के अंदर त्रिवेणी है, बनास, बेड़च और मेनाल। तो ऐसे डायरेक्ट याद रहती है तो बहुत अच्छी बात है। तो बम्बे याद कर सकते, बम्बे, बम्बे, बॉम्बे है ना, बॉम्बे, वैसे आप बम्बे याद कर सकते हैं, बिगोद बम्बे। वैसे क्या हो गया यहाँ पे, बनास हो गया, ऐसे मेनाल हो गया, और बे से कौन सा हो गया, बेड़च हो गया, तो बम्बे है, ये कौन सा है, बम्बे है। इधर पे ये दो ही हम लोग मुख्य तौर से देखेंगे। तो ये सारी की सारी जो सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, इनकी बात हमने यहाँ पे कर ली, दाई और बाई साइड वाली। त्रिवेणी संगम हमने कितने देख लिए, देखिए ये बिगोद है, यहाँ मेंशन किया हुआ है, भीलवाड़ा के अंदर बनास, बेड़च और मेनाल। यहाँ पे टोंक के अंदर कौन सा है, राजमहल। टोंक के अंदर यहाँ पे बनास, खारी और डाई। तो बनास में क्या गिर गई, खारी डाई गिर गई, क्या गिर गई, खारी डाई गिर गई। रामेश्वर की बात हम पहले कर चुके हैं, जिसको आप बचसी से याद कर सकते हो, सी सवाई माधोपुर में। तो 3 यहाँ पे इंपॉर्टेंट त्रिवेणी संगम भी हैं जो आपको ध्यान। इसके साथ यहाँ पे देखिए अन्य सहायक नदियां भी कुछ और हैं जो यहाँ मैप में नहीं बनाई है। एक है यहाँ पे मानसी। मानसी जो है वो अजमेर से आती है। मानसी कहाँ से निकलेगी, अजमेर से निकलेगी, और ये आके टोंक में ही आके ही मिल जाती है, टोंक में ही बनास में मिल जाती है। एक है मोरेल, ध्यान रखेंगे मोरेल, ये जयपुर में जगह है बस्सी, जगह है बस्सी, इंपॉर्टेंट जगह है। यहाँ पे अनुसंधान केंद्र, उत्कृष्टता केंद्र जिसको हम लोग कहते हैं, अनार का केंद्र भी यहाँ पे बस्सी के अंदर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है, काफ़ी सारे और भी अनुसंधान केंद्र यहाँ पे हैं बस्सी में। जयपुर कहाँ है ये बस्सी, यहाँ से कौन सी निकलती है, मोरेल निकलती है और बनास में जाके मिलती है। एक है ढूंढ नदी। ढूंढ का जिक्र पहले हुआ था, हमने देखा था जयपुर के आसपास वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ढूंढाड़ क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कभी ढूंढ नदी हुआ करती है। और यहाँ पे जो लोगों द्वारा बोली बोली जाती है वो ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। ढूंढ नदी के कारण ये नाम पड़ा ढूंढाड़, और बोली कौन सी होगी, ढूंढाड़ी बोली होगी। जयपुर में आपने देखा होगा एक नदी है, बीचों बीच से जा रही है, द्रव्यवती नदी। पहले इसे अमानिशा नाला कहा जाता था, लेकिन जो राजस्थान सरकार है उसने उसका एकदम स्वरूप चेंज कर दिया और बहुत ही सुंदर एक नदी का रूप दे दिया, जिसका नाम है द्रव्यवती नदी। इस द्रव्यवती नदी का जो जल है वो जाके कहाँ मिलता है, ढूंढ नदी में जाके, ढूंढ नदी जो है वो आगे जाके मोरेल में ही मिल जाती है। ये मोरेल आगे जाके बनास में मिल जाती है। अन्य सहायक नदियां जिक्र होगी, त्रिवेणी हम लोग जिक्र कर चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। बांध कौन कौन से हैं उनका जिक्र कर लेते हैं। देखिए सिलपुर बांध है, कहाँ पे, टोंक में, ये बात कर चुके हैं। टोंक में कहाँ है ये, राजमहल। यहाँ पे संगम बनता है, यहीं पे क्या है, ये बांध है। इसरदा बांध भी है, ये कहाँ है, सवाई माधोपुर में, ध्यान रखेंगे बनास नदी पे ही है। मेजा की बात हम लोग कर चुके हैं, मेजा कहाँ पे है, कोठारी पे, भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में जल सप्लाई, वाटर सप्लाई कहाँ से होती है, मेजा बांध से ही होती है। और कौन सा है, मोरेल। मोरेल नदी पे ही है। ये जो बांध बना हुआ है ये दौसा में बना हुआ है। मोरेल नदी निकलती जयपुर से है, लेकिन आगे जाके दौसा में जाती है, वहां पे इस पे बांध बना हुआ है, कौन सा, इसी के नाम से है, मोरेल। सभी जो बांध रहे अपनी नदी के नाम पे होते तो याद करने में आसान होते, तो मोरेल पे ही है। बिसलपुर इंपोर्टेंट है, बिसलपुर डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। देखिए सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, राजस्थान की सबसे बड़ी जो पेयजल परियोजना है, राजस्थान की जो कैपिटल है जयपुर, इसमें भी जो जल सप्लाई है टोटल वो कहाँ से होती है, बिसलपुर से होती है। साथ में टोंक, अजमेर, आसपास की इन जगह भी पेयजल यानी वाटर जो सप्लाई है वो बिसलपुर से की जाती है। यहाँ पे बनास नदी पे निर्मित है, बात कर चुके हैं। जलपूर्ति देखिए अजमेर को, नागौर को, दौसा को, सवाई माधोपुर को, और जयपुर तो इसमें आएगा ही आएगा। तो इम्पोर्टेंट है, पूरे जयपुर को जो सप्लाई है वो इससे आती है। राजस्थान का सबसे बड़ा कॉन्क्रीट बांधों की बात की जाए तो राजस्थान में सबसे बड़ा बांध है। देखिए पेयजल परियोजना ये सबसे बड़ी है, लेकिन बांध सबसे बड़ा नहीं है। पहले बात कर चुके, राणा प्रताप सागर सबसे बड़ा बांध है कैचमेंट एरिया के हिसाब से। लंबाई में कौन सा था, माही बजाज सागर था। सबसे ऊंचा जहां से गिर के जख्म हो जाएगा, जख्म। कॉन्क्रीट की यदि बात की जाए, कॉन्क्रीट बांध वो सबसे बड़ा कौन सा है,
और इंडिया में अगर पूछा जाए कि कंक्रीट बांध सबसे बड़ा कौन सा है, तो नर्मदा सरोवर जो है वो, सरदार सरोवर जो हम लोग कहते हैं नर्मदा नदी पे, वो सबसे बड़ा कंक्रीट का बांध है। इसी तरह से वर्ल्ड में यदि सबसे आपसे पूछा जाए तो ग्रैंड कुली नाम से है, यूएसए में है ग्रैंड कुली, ये विश्व का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है। तो तीनों की बात हो गई, ग्रैंड कुली हो गई, सरदार सरोवर, सरदार सरोवर कौन सा है, नर्मदा नदी पे है, और ये राजस्थान का सबसे बड़ा हमने जिक्र किया बिसलपुर का बांध है। तो बिसलपुर बांध पे मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो ये सारी बातें आप बता सकते हो। अब यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, देखिए राजस्थान का पहला रिवर लिंक प्रोजेक्ट कौन सा है, बनास चंबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, लगभग 40,000 करोड़ रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट हो रहे हैं। इसमें क्या किया जा रहा है, हम लोग एक बात जानते हैं, देखिए चंबल नदी में पानी जो है वो की मात्रा में रहता है, पूरे 12 महीने ये बहती रहती है, जबकि एक है बनास, इस तरह से जा रही थी, चंबल नदी है, बनास इस तरह से आके, बनास नदी में बारिश के समय तो पानी अच्छा रहता है, लेकिन उसके सिवा बाकी टाइम जो बनास है वो लगभग सूख सी जाती है, कम पानी इसके अंदर रहता है। एक तो ये क्या होगी, इसमें सफिशिएंट वाटर है, इसमें वाटर डेफिसिट हो गई, पानी है वो क्या है, कम है। तो यहाँ पे सोचा गया क्यों ना इन दोनों नदियों को बीच से क्या कर दिया जाए, इस तरह से जोड़ दिया जाए कहीं। ये परियोजना चल रही है कि ज़्यादा पानी वाले से कम पानी वाले को पानी दे दिया जाए, इससे क्या होगा, जो ये बनास नदी में हमेशा क्या है, पानी बना रहेगा। बात समझ में आ गई। इसको हम लोग बोलते हैं ईस्टर्न राजस्थान, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, कैनाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। हम आगे जब प्रोजेक्ट्स पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। ERCP तो हम लोग कहते हैं, तभी राजस्थान गवर्नमेंट बार बार इसको नेशनल प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश क्या कर रही है कि इसको नेशनल प्रोजेक्ट बना दिया जाए। नेशनल प्रोजेक्ट बनेगा तो क्या होगा, ये सेंटर के अंडर में चला जाएगा और इसको फंड अच्छा खासा मिल जाएगा, फंड अच्छा खासा मिल जाए इसलिए इसको केंद्र का, क्योंकि बहुत बड़ी परियोजना है ये, दो बहुत बड़ी नदियों को यहाँ पे मिलाने की परियोजना की है। ये आगे बढ़ते हैं और अगली नदी हम लोग पढ़ते हैं आयड़, यानी जिसको बेड़च नदी भी कहा जाता है। ये किसकी सहायक नदी है, ये बनास की ही सहायक नदी है। अभी हमने बनास पढ़ी, तो बनास की एक सहायक नदी कौन सी है, आयड़ और बेड़च नदी। सबसे पहले इसका उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम की हमने बात की, उदयपुर में गोगुंदा हिल का इंपॉर्टेंट जगह है, गोगुंदा हिल से ये आयड़ नदी निकलती है। निकलने के बाद देखिए यहाँ नीचे मैप में देखिए, यहाँ से ये नदी निकली, नाम से निकली, ये आयड़ नाम से निकली, और आगे जाके ये क्या है, एक झील है जिसका नाम है उदय सागर। ये उदय सागर, उदय सागर झील में गिरने के बाद जब ये आगे बढ़ती है नदी, अब इसका नाम यहाँ पे चेंज हो जाता है और नाम हो जाता है इसका बेड़च। वैसे देखा जाए तो आयड़ और बेड़च सेम है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, उदय सागर में गिरने से पहले ये आयड़ कहलाती है और बाद में बेड़च कहलाती है। नाम में अगर कंफ्यूजन हो तो पहले ए आता है फिर बी आता है, ये बात आप जानते हैं। यदि आपको ए बी का क्रम पता है तो यहाँ भी देखिए पहले आयड़ है, उसके बाद बी से क्या बन गई, यहाँ पे बेड़च बन गई है। आगे जाके देखिए बेड़च में क्या हो रहा है, यहाँ से एक नदी आ रही है, ये दोनों मिल रही है, और यहाँ पे क्या बना हुआ है, एक किला बना हुआ है, एक दुर्ग बना हुआ है। ये नदी कौन सी आ रही है यहाँ पे, इसकी ये सहायक नदी है, ये यहाँ पे सारी बातें आपके सामने लिखी हुई है। गंभीरी नदी है, कौन सी है ये, गंभीरी नदी। ध्यान देंगे, एक गंभीर नदी भी आएगी, और ये कौन सी है, गंभीरी नदी है, दोनों में अंतर है। गंभीरी नदी और बेड़च नदी जहाँ पे मिलती है वहां बनता है किला, जिसको कहा जाता है राजस्थान का गौरव, वो है चित्तौड़गढ़ का किला, है चित्तौड़गढ़ का किला, तो राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। तो कई बार पूछ लिया जाता है चित्तौड़गढ़ का किला कौन कौन सी नदियां जहां मिलती हैं वहां पे है, तो ध्यान रखेंगे, या चित्तौड़गढ़ का क्वेश्चन ही आ जाए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का क्वेश्चन आ जाए, क्या हो जाएगा आंसर हमारा, तो लिखेंगे आप लोग बेड़च और गंभीरी नदी जहाँ पे मिलती हैं वहां पे मेसा पठार है, मेसा पठार पे ये बना पठार, पठार क्या बना हुआ है, मेसा पठार पे चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है। इंपोर्टेंट हो जाता है, दोनों नदियां कहाँ मिलती हैं, चित्तौड़गढ़ किले जहाँ पे बना हुआ है वहां पे मेसा के पठार। आयड़ नदी उदय सागर झील
से निकलने के बाद किस नाम से, बेडज नाम से जानी जाती है, बात हमने गंभीरी और बेडज नदी के किनारे क्या बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है। बनास नदी के दाईं ओर से आने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, बेडज है। अभी हमने बनास नदी के बारे में पढ़ा था, उसमें जो राइट साइड है उसमें सबसे बड़ी कौन सी है, बेडज। ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ये आगे जाके क्या हम कहाँ मिल जाएगी, बेडज बनास में मिल जाएगी। ये बनास नदी है, ये बनास नदी यहाँ पे आके मिल जाएगी। यहाँ पे क्या बनी थी, त्रिवेणी बनी थी। कौन सी त्रिवेणी बनी थी, विगोद बनी थी। एक यहाँ से ये कौन सी मिली थी, 3 नदियां मिली थी। ये भी हमने जिक्र किया, मे से नाम था, बताया था मैंने इसकी ट्रिक, बम्बे के नाम से याद रखी। मेनाल जो है ये यहाँ पे आके मिल रही है। तो इसके लेफ्ट साइड से, राइट साइड से आने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी में इतनी ही डिटेल से ज्यादा नहीं है, कहाँ से शुरू होती है कहाँ पे अंत है। अफवाह क्षेत्र कहाँ पे, देखिए उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। उदयपुर से निकलती है, चित्तौड़गढ़ से गुजरती हुई भीलवाड़ा में विगोद नामक जगह पे बनास में मिल जाती है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है गंभीर नदी। अंतर समझिएगा, गंभीरी नदी का हमने भी जिक्र किया, यह है गंभीर नदी। गंभीर नदी का उद्गम कहाँ से है, सपोटरा तहसील करौली। यहाँ पे मैप बनाया हुआ है, करौली में ये जो भाग है ये कौन सा है, सपोटरा तहसील। यहाँ पे सवाईमाधोपुर रहा, ये करौली रहा। यहाँ से अभी अभी हमने एक और देखा था, काली सील नदी भी निकली थी। इन काली सील तब जाके सवाईमाधोपुर में बनास में मिल गई थी। काली सील किसकी सहायक नदी है, बनास की, इसे निकली थी ये सपोटरा से। जगह याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो गया है। एक तो ये निकल रही है यहाँ से काली सील, आपकी दूसरी नदी कौन सी निकल रही है, गंभीर नदी निकल रही है, गंभीर नदी जाएगी। गंभीर नदी का एक और जगह जिक्र हुआ था, यदि आपको याद हो, ये देखते हैं। इसमें संगम कहाँ पे होता है इसका, यमुना में, ठीक है। ये आगे जाके धौलपुर होती हुई आगे यमुना में मिल जाती है। सहायक नदियां ये याद रखनी है, देखिए अच्छे नाम है, बहुत आसानी से याद हो जाएगी। गंभीर में अट्टामाची, तो आपने देखा होगा अट्टामाची, आपने सुना होगा अट्टामाची सटकली, कौन बोलता है, सिंघम। सिंघम बोलते हैं इसको, अट्टामाची सटकली। तो ध्यान रखिएगा, जब सिंघम गंभीर स्थिति में आ जाते हैं तो क्या बोलते हैं, अट्टामाची। अट्टामाची ध्यान रखना किसकी है, गंभीर की है। भद्रावती, देखिए भैंस बन रहा है, भैंस नाम, मान लीजिए एक भैंस है जिसका नाम क्या है, भद्रावती है। 2 भैंस बना दें, एक पार्वती भैंस, कौन सी है, भद्रावती है, और पार्वती क्या है, भैंस है। ऐसे याद रख सकते हैं, लिंक कर लीजिए, कैसे भी आसान रहता है एग्जाम में। फिर क्या है, भरखेड़ा। ये आपको नाम सारे के सारे 6 के 6 नाम इसके गंभीर नदी की सहायक नदियां ध्यान में होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, देखिए पांचना बांध। पांचना बांध का जिक्र पहले भी हुआ था, कहाँ है पांचना बांध, करौली, राजस्थान के सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। अभी हमने कंक्रीट के बांध की बात की थी, कंक्रीट का सबसे बड़ा बांध राजस्थान में कौन सा है, जलपुर है, लेकिन राजस्थान में सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा है, पांचना बांध है। अजान बांध में पानी की कमी होने पर इसी बांध से जलापूर्ति की जाती है। बिल्कुल, अजान बांध की हमने बात की थी। अजान बांध कहाँ पे है, भरतपुर में, कहाँ पे है, भरतपुर में। और अजान बांध केवलादेव अभयारण्य, वहां पे जलपूर्ति कराते हैं। लेकिन अजान में खुद में जब पानी कम हो जाएगा तो फिर ये कौन सी नदी आपकी, गंभीर नदी पे एक बांध है, पांचना बांध है। पांचना बांध से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे वाटर सप्लाई कर देंगे और इसमें जान डाल दी। दे रहे बात यहाँ पे पांचना बांध, ध्यान रहेगा। इंपोर्टेंट बात क्या है, अजान में जब जान डालनी हो, स्थिति गंभीर हो गई हो, देखिए ये गंभीर है, गंभीर की बात करिए, गंभीर की बात की जा रही है, तो गंभीर स्थिति हो जाए तो फिर क्या होगा, पांचना बांध से पानी सप्लाई होगा। मिट्टी का सबसे बड़ा है, और यूएसए के कॉर्पोरेशन, देखिए मिट्टी का बांध बनाने के लिए किसने कोऑपरेट किया, हमें यूएसए ने कोऑपरेट किया। पार्वती नदी, ये सहायक नदियों में एक कौन सी नदी है यहाँ पे, पार्वती नदी का थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। देखिए उद्गम पार्वती का भी कहाँ से हो रहा है, सपोटरा से हो रहा है। देखिए इसका भी सपोटरा से हो रहा है, इसका भी सपोटरा से हो रहा है, लेकिन ये साथ साथ चलती रहती हैं, लेकिन आगे जाके धौलपुर में इनका मिलन हो जाता है। तो सपोटरा से कितनी नदियां निकल चुकी हैं, 3 नदियां निकल चुकी हैं। काली सील जो कि बनास में जाके मिल गई थी, अभी जो हम नदी पढ़ रहे हैं गंभीर नदी, ये भी यहीं से निकलती है, और पार्वती नदी भी यहीं से निकलती है। जबकि पार्वती क्या है, गंभीर की सहायक नदी है, धौलपुर में जाके गंभीर नदी में जाती है। इसकी भी सहायक नदियों के बारे में बात करें तो काफी इंटरेस्टिंग है, मेंढक और शेरनी। पार्वती, मेंढक और शेरनी इसकी सहायक नदियां हैं, ये तो आसानी से याद रह जाएंगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये बात हो गई। फिर कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पे, वह जिले
जिनमें से कोई नदी नहीं गुजरती। पहले भी जिक्र कर चुके हैं, चूरू और बीकानेर, इन्हें थली क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या क्षेत्र है ये? थली, थाली नहीं, थली क्षेत्र। क्योंकि ये जो एरिया है ये थोड़ा ऊंचा है, तो ऊंचा होने के कारण इसे थली कहा जाता है, और ऊंचा होने के कारण कोई भी नदी यहाँ पे नहीं आ पाती। कांतली नदी आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चूरू के बॉर्डर पे ही उसने क्या कर दिया, दम तोड़ दिया। सीकर में से बहती हुई झुंझुनू को पूरा क्रॉस कर गई थी, चूरू में एंटर होते होते रह गई। सर्वाधिक नदियों वाला जिला यदि आपसे पूछा जाए तो चित्तौड़गढ़, बिल्कुल चित्तौड़गढ़ में सबसे अधिक नदियां हैं। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग यदि पूछा जाता है तो कोटा डिवीजन। अभी हमने देखा चंबल पड़ा, चंबल की सहायक नदियां पड़ी, तो ये सारी की सारी ज्यादा कहाँ पे है, कोटा डिवीजन में। सर्वाधिक अफवाह क्षेत्र किसका है, ध्यान रखेंगे, बनास का है। अफवाह क्षेत्र मैदान ये सबसे ज्यादा बनाती है। मैदान में आपने देखा था 6 बड़े बड़े जिलों के अंदर इसका क्या था, कार था एरिया, हमें था 6, हमने याद किया था आरबीसी और एटीएम, आरबीसी और एटीएम, यहाँ पे इसका है कैचमेंट एरिया, अफवाह क्षेत्र। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं, इनके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। वैसे लगभग ये सारी की सारी हमने पढ़ ली है, लेकिन एग्जाम में जब आती है जिनमें कंफ्यूजन होने के चांस है, उनका ही यहाँ पे हम क्या करते हैं, जिक्र कर लेते हैं। देखिए, एक नदी है सुकड़ी, एक नदी है सुकली। हमने बात की थी कि डी वाली जितनी भी हैं वो सब कहाँ, किसकी सहायक नदियां हैं, होंगी लूनी की सहायक नदियां होंगी, केवल एक कुकड़ी को छोड़ के, तो छोड़ देना है, कुकड़ी को छोड़ के बाकी जितनी भी है, जोजड़ी हमने देखी थी, मीठड़ी, लीलड़ी, सुकड़ी, ये चारों जो थी किसकी है, लूनी की सहायक नदियां हैं। कुकड़ी नहीं है, कुकड़ी किसकी थी, पश्चिमी बनास की है। कुकड़ी किसकी है, पश्चिमी बनास की। सुकली किसकी है, वेस्टर्न बनास की। सुकली और सुकड़ी दोनों अलग अलग है, ठीक है, एक ही बात नहीं है। नेक्स्ट देखें कौन सी है, पश्चिमी बनास और बनास नदी, ये तो क्लियर होगा। पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास जो है वो कौन सी, अरब सागर की नदी है। कहाँ गिरती है ये, अरब सागर में, अरेबियन सागर में गिरती है। जबकि बनास हमने अभी देखा, बनास आगे जाके किसमें मिलती है, चंबल में मिलती है, और ये किसका हिस्सा है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल का जो ड्रेनेज सिस्टम है का आ गई। ये देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, पश्चिमी बनास सिरोही से निकल रही थी, सिरोही से नया सांवरा वहां से निकलती हुई इस तरफ जा रही थी, जबकि बनास इधर जा रही है इस तरह से। देखिए दोनों विपरीत दिशा में जाती हैं दोनों। फिर है मोरेन और मोरेल, देखिए मिलते जुलते नाम है, मोरेन और मोरेल, इनमें आप इसको पढ़िए। देखिए ट्रेन एक में क्या आ रहा है, ट्रेन आ रहा है, और एक में क्या आ रहा है, रेल आ रहा है। रेल, रेल यानी कि ट्रेन, जयपुर, ध्यान रखना है। रेल कहाँ पे, जयपुर में। जयपुर में नॉर्थ वेस्ट रेलवे का ऑफिस है, नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे का जो ऑफिस है, रीजनल ऑफिस है, वो कौन सा है, जयपुर में ही है, ध्यान रखेगा। वैसे भी जयपुर जंक्शन आप लोग जानते हो, तो रेल के नाम से आप जयपुर याद। और यहाँ पे रेन, रेन मतलब बारिश, बारिश सबसे ज्यादा कहाँ होती है, इस हिसाब से ध्यान रखिएगा, बांसवाड़ा। यहाँ पे बांसवाड़ा में मानसून सबसे पहले प्रवेश करता है। बांसवाड़ा में ध्यान रखिएगा क्या है, मोरेन। किसकी सहायक नदियां थी, मोरेन किसकी है, साबरमती की सहायक नदी, जबकि मोरेल किसकी है, मोरेल किसकी है, अभी अभी हमने जिक्र किया था, मोरेल बनास में जाके थी, जबकि ये किसकी है, साबरमती। ये इनमें अंतर है, ध्यान रखेंगे। रेल और रेन के नाम से आप लोग इसको। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सागी और साबी। सागी कौन सी थी, देखिए सागी कौन था, जवाई था, याद रख लीजिए आप। सागी जैसे नाम है, सागी जवाई, तो जवाई में जाके मिली, जवाई आगे जाके किसमें, लूनी नदी में, लूनी नदी में जाके। एक कौन सी है, साबी नदी। साबी नदी कहाँ से निकली, सेवर की पहाड़ियों से, जयपुर, सेवर की पहाड़ियां, जयपुर। ये दोनों में अंतर है, सागी और साबी। सेवर, ये साबी जो निकली है कैसी थी, अंतर प्रवाह इनलैंड रिवर थी, हमने देखा था। एक है कांटली, कांटली कह दो या कांतली कह दो, एक ही बात है। कांतली को ही कांटली भी कहा जा सकता है। ये कहाँ से निकलती है, सीकर से स्टार्ट होती है। अंतर प्रवाह यानी इनलैंड है, हमने बात की थी, खंडेला पहाड़ियों से, तोरावाटी क्षेत्र में, सीकर और झुंझुनू से, ये तो है कांटली। एक है काकणी या काकणे, याद होगा आपको, जैसलमेर में एकमात्र, ये तो याद रहना ही चाहिए। जैसलमेर में 17 किलोमीटर लंबी एकमात्र नदी कौन सी है, कांकणी या कांकणे है, ये मिलती जुलती है, ध्यान रखिएगा। एक है मानसी और एक है मानसी। मानसी अभी अभी हमने जिक्र किया मानसी का,
मानसी किसकी सहायक नदी है? बनास की है, बनास की। कहाँ से निकलती है ये? अजमेर से जाके मिलती है किसमें? बनास में जाके। मानसी याद होगा, मानसी वाकल एक साथ नाम लेना है। उनसी, मानसी और वाकल। मानसी वाकल क्या थी? जल सुरंग, वाटर टनल, ध्यान रखना है। तो ये कहाँ पे हो गई? राजस्थान में दक्षिण में हो गई। मानसी वाकल जल सुरंग पढ़ी थी हमने, सही जल सुरंग पढ़ी थी, मानसी वाकल पढ़ी थी। ये जो है कहाँ पे है? वाटर टनल है, ये नीचे की ओर है, उदयपुर साइड में। जबकि मानसी कहाँ पे है? अजमेर में है, और बनास की सहायक। गंभीर और गंभीरी, अभी हमने अंतर देखा था जस्ट थोड़ी देर पहले। गंभीर, देखिए क्या बात की थी, गंभीर नदी में कौन सा बांध है? पांचना बांध है। पांचना बांध से पानी अजान में जाता है, हमने बात की। गंभीरी क्या है? गंभीरी बेड़च, गंभीरी बेड़च दोनों मिलके क्या बनाया था? जहाँ पे मिलते हैं वो जगह कौन सी है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। तो गंभीरी नदी तो बेड़च की सहायक नदी है, जबकि गंभीर अपने आप में एक अलग नदी है, जो कि कहाँ से? करौली से निकलती है, करौली के पोटरा तहसील, करौली के सपोटरा तहसील से गंभीर नदी। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक पार्वती है और एक पार्वती है। वह और वह का यहाँ पे अंतर आ चुका है। अभी हमने थोड़ी देर पहले नदी का जिक्र किया था, किसका? पार्वती का। पार्वती किसकी सहायक नदी है? ये भी हमने जिक्र किया था, ध्यान रखेंगे इस बात का। पार्वती और पार्वती अलग है। पार्वती चंबल की सहायक नदी, चंबल की सहायक नदी पार्वती, जबकि पार्वती सपोटरा करौली से ही निकली थी, मैंने कहा था। साथ साथ में चलती है गंभीर के, गंभीर जो नदी है के साथ साथ चलती है, और उसी में धौलपुर में जाके मिल जाती है, ध्यान रखेंगे। एक है सीप और एक है सीपू। सीप कौन सी है? सीप संगम बनाती है, याद रखिए। बचसी हमने याद किया था, बचसी। बनास, चंबल और सीप नदी कौन सा संगम बनाते हैं? रामेश्वर संगम। ये सीप नदी किसमें मिल रही थी? बनास में कह दीजिए, या फिर चंबल में कह दीजिए, एक ही बात है। रामेश्वर घाट यहाँ पे बन रहा था, त्रिवेणी यहाँ पे। अब बताइए सीपू कौन सी है? सीपू, ये याद, सीपू कौन सी है? एक आपकी रूपनगढ़ और रूपा रेल है। रूपा रेल बात की थी हमने, रूपा किसकी? उदय की। ये उदयनाथ की पहाड़ी से निकलती है, ये उदयनाथ की पहाड़ियों से। जबकि रूपनगढ़, रूपनगढ़ नदी सांभर में आके मिल रही थी, ये सांभर में, सांभर झील में। ये दोनों में अंतर है, रूपनगढ़ और रूपा रेल में। एक बांडी है, एक बांडी है। दो तरह की बांडी हम लोगों ने देखी, दो बांडी अलग अलग हम लोग पढ़ चुके हैं। एक तो बांडी किसके साथ थी? गुहिया के साथ में थी, के साथ में थी गुहिया। क्या था? बांडी गुहिया को खा जाएगी। ये किसकी सहायक नदियां थी? लूनी की सहायक नदियां, की सहायक नदियां हैं ये बांडी, लूनी की सहायक नदियां हैं। एक और जो बांडी है, ये किसकी सहायक नदी? बताइए, ध्यान रखना है। अलग अलग बांडी है, पूछ लिया जाए कौन सी बांडी की बात यहाँ पे, ध्यान रखना। खारी भी देखिए कितनी बार आई? 3 बार आई खारी। कितनी बार आई खारी? 3 बार। कौन कौन सी खारी आई? एक तो खारा क्या था, याद करो। जवाई भी खारा था। भाई कैसा था? खारा जवाई था। तो जवाई वाला याद रख लीजिए आप लोग। लूनी नदी की सहायक नदी हो गई, लूनी की सहायक नदी हो गई। एक खारी कहाँ पे है? एक खारी सांभर में मिलती है। कहाँ पे? सांभर में। और एक हमने याद किया था खारी डाई। कौन सी? खारी डाई राजमहल टोंक, एक राजमहल टोंक में मिलती है। एक काली सिंध है और एक काली सील है। काली सिंध किसकी है? चंबल की, चंबल की। जबकि काली सील किसकी सहायक नदी है? बनास की। तो ये जो एक जैसी दिखने वाली जितनी भी हैं, इनकी हमने यहाँ पे क्या कर ली है? बात कर ली है, जिक्र कर लिया है। सभी के सभी का ध्यान में रखना है आपको। ये नदियों वाला जो पोर्शन है, अपवाद अंतर है, वो पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। पहले बता चुका हूँ कि 10
मार्क्स का क्वेश्चन पूरा का पूरा आया था इस बार अफवाह तंत्र से, तो उसमें सारी की सारी आपको देखिए नदियाँ दिखानी भी थी, उनको बांट बांट के दिखाना भी था, डैम्स भी लिखने थे, ट्रिब्यूटरी सहायक नदियाँ भी आपको लिखनी। ये क्वेश्चन इस बार। आज के लेक्चर में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव ए गुड डे, गुड बाय।